Assalamu alaikum everybody. How are you doing? This is Farhan and you are watching English with Farhan. Students, क्या आपको पता है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टेंस कौन सा है? सोचें ज़रा, बताएं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैं समझता हूँ कि अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूजेज में एक्सपर्ट हो जाएं तो आप 40% सेल्फ राइटिंग भी कर सकते हैं और इंग्लिश बोल भी सकते हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है जब आप राइटिंग कर रहे हैं या बोल रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी डेली रूटीन जो है, जितनी भी डेली रूटीन की चीज़ें हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में डिस्कस करते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हिस्से में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस करेंगे और उसके बाद दूसरे हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे। और दोनों हिस्सों में हम पहले हिस्से में सिंपल की और दूसरे में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की स्पोकन प्रैक्टिस भी करेंगे। हर वीडियो के एंड पे आपको, जितनी देर ये टेंसेस चल रहे हैं, हर वीडियो के एंड पे आपको कुछ थोड़ा सा होमवर्क दिया जाएगा, जो हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके स्टार्ट में उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. क्योंकि मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ प्रैक्टिस एंड कम्युनिकेशन। हमने बचपन से इंग्लिश इस अंदाज में पढ़ी होती है कि इंग्लिश रीडिंग करनी है, पढ़नी आनी चाहिए, उसके बाद याद करनी आनी चाहिए और याद करके लिखनी आनी चाहिए। हम याद की हुई इंग्लिश लिखते हैं, हम ग्रेजुएशन भी कर जाते हैं, हम मास्टर्स भी कर जाते हैं, लेकिन हम खुद से ना तो इंग्लिश लिख सकते हैं और ना ही इंग्लिश बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कभी सेल्फ राइटिंग करने की और बोलने की प्रैक्टिस नहीं की हुई। हमने सिर्फ पढ़ने की, याद करने की और याद करके लिखने की प्रैक्टिस की होती है। अब अगर हम प्रेजेंट के फर्स्ट टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो हमने सिर्फ एक बात जहन में रखनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम रूटीन की बातें करते हैं। जैसे मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, मैं रोज़ाना अपना सबक याद करता हूँ, या कोई आदत पाई जाए, जैसे मैं 5 वक्त नमाज़ पढ़ता हूँ या नमाज अदा करता हूँ, या मैं रोज़ाना सैर को जाता हूँ। रूटीन की बातें या आदत हो तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो करने से मुराद क्या है? जो पहली चीज़ मैं बता चुका हूँ कि कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आनी है और हेल्पिंग वर्ब आना है या नहीं आना, अगर आना है तो कौन सा आना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वही अगर आप रिमाइंड करें जो हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का फंक्शन पढ़ा था, तो सब्जेक्ट था डूअर, एक्शन परफॉर्मर, वर्ब था एक्शन और ऑब्जेक्ट था एक्शन रिसीवर, यानी काम करने वाला, काम और जिस चीज़ पे काम हो रहा है। और मैंने ये कहा था कि इंग्लिश में हमने इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, इस तरतीब को फॉलो करना है। तो अब जो मेन चीज़ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होनी है। अब देखिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हर टेंस में होगा, किसी में होगा किसी में नहीं होगा, लेकिन वर्ब हर टेंस में होगी। अब आपने एक बात याद रखनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। और एक और पॉइंट याद रखना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस भी ऐड करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म हमने लगानी है उसके साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स बैचलर्स देखे हैं, मास्टर्स देखे हैं अपने अपने सब्जेक्ट, लेकिन उनकी ये एस या ई एस की गलती जो है ये दूर नहीं होती। अब एस या ई एस कब लगाना है? अगर सब्जेक्ट सिंगल होगा तो फर्स्ट फॉर्म, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस या ई एस लगाना है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगाना। सिंगल कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं? सिंगल असल में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो चीज़ें हो सकती हैं, कोई नाउन या प्रोनाउन। अब जैसे ही, शी, इट, ही, शी, इट, या कोई सिंगल नाउन हो, जैसे अकबर है, अरहम है, या कोई प्रोनाउन उसकी जगह पे यूज़ हो, ही,
जैसे आयशा नाम हो सकता है और उसकी जगह पे शी यूज़ हो सकता है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो ये सारे टेंस में चलेंगे। मेन चीज़ जो याद रखने वाली है वो है वर्ब की फॉर्म। इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होनी है। अगर सब्जेक्ट सिंगल यानी ही शी इट या कोई सिंगल नेम होगा, सिंगल नाउन या प्रोनाउन होगा, तो हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही एस लगाना है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, यू, दे, वी और आए के साथ भी हम ऐसे ही एस नहीं लगाएंगे। या कोई प्लूरल नाउन, स्टूडेंट्स, बॉयज़, गर्ल्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, कोई भी जो सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही एस नहीं लगाना और सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि उर्दू में लिखा हुआ है और हम इंग्लिश सीखता है। अब देखें उर्दू का सेंटेंस स्ट्रक्चर मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है। लेकिन हमने इंग्लिश में क्या करना है, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो करना है। सबसे पहले हम काम करने वाला, फिर काम और फिर जिस चीज़ पे काम हो रहा है इनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने इनकी इंग्लिश करते हुए इंग्लिश स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और हम लर्न्स, लर्न। अब सीखना फर्स्ट फॉर्म, उसकी लगा सीखना वर्ब, तो लर्न, लर्नड, लर्नड। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो हमने लर्न लगा लिया। अब हमने देखा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है और हम सिंगल है तो एस या ई एस भी लगाएंगे। लर्न्स इंग्लिश। अब दूसरा जो सेंटेंस है वो किताब पढ़ता है। अब इसमें भी देखें, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। हमने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे ही। अब पढ़ना रीड, फर्स्ट फॉर्म रीड। इसकी वैसे तीनों फॉर्म के स्पेलिंग सेम होते हैं, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है तीनों की। रीड, रेड, रीड, स्पेलिंग सेम है। तो सिंगल है तो ऐसे ही एस भी लगाएंगे। ही रीड्स बुक। तुम मैच देखते हो। अब यू जो है, तुम, ये प्लूरल में आता है। तो अब इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, फिर हमने वर्ब लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। अब यू जो है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद देखना काम है, वॉच। और क्या देख रहा है वो, मैच। यू वॉच मैच। अब यहाँ पे इन वर्ब्स में और इनमें क्या डिफरेंस है, ये दोनों के साथ ऐसे ही एस लगा हुआ है, इसके साथ ऐसे ही एस नहीं लगा हुआ। तो यानी प्लूरल के साथ हम ऐसे ही एस नहीं लगाएंगे, आए के साथ भी ऐसे ही एस नहीं लगे। तुलबा अपना सबक याद करते हैं। अब इसमें ये सब्जेक्ट है तुलबा, स्टूडेंट्स, और याद करना वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है सबक या अपना सबक। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा अल्फाज पे भी मुश्तमिल हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक लफ्ज़ पे मुश्तमिल होता है। इसकी मैं बाद में एग्जांपल आपको दे दूँगा। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स लगाएंगे, स्टूडेंट्स, फिर याद करना और सीखना, दोनों के लिए, जैसे यहाँ पे सीखना है और यहाँ पे याद करना है, दोनों के लिए लर्न आता है। अब स्टूडेंट्स प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम, जमा के साथ हम ऐसे ही नहीं लगाएंगे। स्टूडेंट्स लर्न देयर लेसन। अब अपना की इंग्लिश जो है वो कैसे आएगी, अपना की इंग्लिश जो है वो सब्जेक्ट के मुताबिक लगाएंगे हम। इसको हम पॉजेसिव फॉर्म कहते हैं, जो मलकियत को जाहिर करती है। मेरा है, अपना है, तो इनमें ये सब्जेक्ट के मुताबिक लगा। अगर आए होता तो यहाँ पे माए आना था, मैं अपना सबक याद करता हूँ। अगर वो अपना सबक याद करता है, ही होता तो फिर हीज़ आना था। शी होता या आयशा कोई लड़की का नाम होता तो आयशा, फिर यहाँ पे लर्न्स आ जाना था, यहाँ पे हर आना था और लेसन, या शी लर्न्स हर लेसन। अगर दे होता तो फिर भी देयर आना था। तो प्लूरल के लिए देयर है और सिंगल के लिए हीज़ या हर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है। आपको मैं थोड़ा सा ये गाइड कर दूँ एस ए एस का क्या फंक्शन है। अगर किसी वर्ब के एंड पे सी एच, एस, डबल एस, एस एच या ओ या एक्स आ जाए तो उसके साथ हम ई एस लगाएंगे। असल में अगर हम ऐसे लगाएं तो वो वर्ड बनता ही नहीं है। जैसे ये एंड पे ओ आ गया तो मैं गो के साथ एस लगाऊंगा तो वो वर्ड नहीं बनेगा, इसलिए हमें ई एस लगाना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे
डबल एस आ गया है, डबल एस आ गया तो मैं एक और एस का, खाली एस का इजाफा कर दूंगा तो वो ट्रिपल एस बन जाएगा, इसलिए हम ई एस लगाएंगे। तो इसी तरह टीच है, सी एच आ गया तो हम ई एस लगाएंगे। बाकी जितनी भी वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म है अगर उनके एंड पे ये अल्फाज नहीं आ रहे तो हम एस का इजाफा करेंगे। स्टूडेंट्स, ये 5 सेंटेंसेस आपको दिए गए, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। ये 5 सेंटेंस हैं, इसको नोट डाउन कर लें और इसकी इंग्लिश बनाएं, इसको ट्रांसलेट करें। हम रोज़ाना नाश्ता करते हैं, वो हमेशा सच बोलता है, यहाँ अक्सर जून में बारिश होती है, बाग में फूल खिलते हैं, मैं 6 बजे उठता हूँ। जिस तरह मोबाइल पे स्नूकर खेलने से, क्रिकेट खेलने से, फुटबॉल खेलने से कोई प्लेयर नहीं बन जाता, एक्चुअल प्लेयर नहीं बन सकता, इसी तरह जब तक आप इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करना है, फिर माइंड में उस सेंटेंसेस को फार्मूलेट करना है, फिर उसको एक्सप्रेस करना है। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं। जब इंसान एक्सपर्ट हो जाता है तो फिर वो डायरेक्ट इंग्लिश बोल सकता है। तो आपने कमेंट्स में ज़रूर अपना फीडबैक देना है, आपने बताना है कि आपको समझ आ रही है नहीं आ रही। और जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि अगर आप पिछली वीडियोस नहीं देखेंगे, एक सीक्वेंस जो एक कड़ी बनी हुई है, तो आपको फिर आगे थोड़ा सा समझने में मसला हो सकता है, ताकि आपको पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता हो, फिर सेंटेंस बनाना कैसे है, फिर वो पता हो।